हेलो एवरीबॉडी। आज जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे हम उसका जीएस का पोर्शन सॉल्व करेंगे प्लस कंप्यूटर का पोर्शन। ठीक है, ओके। बाकी जो इंग्लिश और मैथ रीजनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, सिटी एंड रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। ये आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखें, अगर हम जो मैरकाबू है ये है वेनेजुएला में, तब्रीज़ जो है ये ईरान से है, नूक जो है वो है ग्रीनलैंड में, और डोंस्टक है जो वो यूक्रेन में है। तो इसमें से सिर्फ एक करेक्ट पेयर जो एक ही बनता है, दैट इज़ नूक। ठीक है, ग्रीनलैंड वाला। ये जो भी कंट्रीज़ हैं ये सारी अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर्स बेस्ड। नेक्स्ट, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन इन इंडिया। जो अभी लॉन्च हुआ है इसका क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। ओके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डीपीआई भी बोलते हैं फॉर एग्रीकल्चर है। जैसे इसमें क्या क्या है, एग्री स्टैक है, कृषि डिसीजन है, सपोर्ट सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप्स। देखो ये सारे इसके कोर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ये भी सही है। ये किया जाता है ताकि हम यील्ड का एस्टिमेट सही से ले सकें। ठीक है, सपोर्ट फॉर द महलनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है क्वेश्चन। करंट अफेयर्स क्या है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि करंट स्कीम बेस्ड, जो स्कीम के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, ये हमारा गुजरात में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। स्टैचू ऑफ वननेस ये आदि शंकराचार्य जी का है, ये आ गया आपका मध्य प्रदेश में। इक्वालिटी कहाँ है, श्री रामानुजाचार्य का, ये आपका आ जाता है हैदराबाद में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो A1, 2, सेकेंड, थर्ड, ये ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये कौन सी साइट इंक्लूड हुई हैं। देखो, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन देखना है। ये जो है ये कंफर्म्ड साइट है, तो ऑलरेडी है। टेंटेटिव का मतलब होता है जो अभी कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्कला, ये भी टेंटेटिव है। नागा हिल ऑफिलॉइट, ये भी टेंटेटिव में है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला केव्स, हिल्स, ये भी सही है। और मेघालन एज केव्स, ये भी ठीक है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये भी कंफर्म्ड साइट में है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 ऑप्शन इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें, टेंटेटिव है, और ये दोनों, ये वाली साइट और ये वाली साइट जो है ये कंफर्म साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ओके, ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट। हिस्ट्री का ट्राइबल रिवोल्ट वाला चैप्टर जो है वहाँ से। तिलक मांझी मोबिलाइज्ड पहाड़ी ट्राइब्स टू विच ही बिलोंग्ड एंड रेडेड द कंपनी ट्रेजर, ये सही है। इनको जबरा पहाड़ियाँ भी कहते थे। ठीक है, ये करीबन 70-80s की बात है। ओके, और उसमें होता सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू फ्रॉम संथल कम्युनिटी लेट द संथल इन द होल रिबिलियन, ये भी सही है। 1855 का जो स्ट्रगल है जिसको संथल रिबिलियन कहते हैं। मालती मैम ऑफ टी गार्डन कम्युनिटी स्ट्रिक्टली अपोज्ड महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट, ये देखो ये अपोज नहीं करते थे, ये इनको सपोर्ट करते थे। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। तो ये इसका ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा। करेक्ट पूछा है हमें। ठीक है, विद रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब आपने इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखो, सबसे पहले लॉर्ड इरविन का डिक्लेरेशन हुआ, फिर सेकेंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 ये सही है। 2, 3 और 1 ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग पेयर्स। अभी कहाँ कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स कहाँ है। नीलगिरी हिल्स जो है वो हमारा जंक्शन ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर आ जाता है। अन्नामलाई हिल्स जो है
वो हमारा आ जाता है साउदर्न पार्ट्स है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। और महादेव हिल्स जो है वो हमारा आ जाता है सतपुरा रेंज में, और विंध्यन रेंज जो है वो पैरेलल है नर्मदा के। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच टू रीजन, किसको सेपरेट करती है? तो ये इजी क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का। ये सिंपल जोग्राफी के इंडिया की लोकेशन, फर्स्ट चैप्टर अगर हम बोलें इंडिया की लोकेशन का, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशियो ड्यू टू राइजिंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है तो इसको ये कहा जाता है। देखो, जो हमारे वर्किंग एज के जो यंग जनरेशन है, जहाँ पे हमारा वर्किंग एज ज़्यादा है, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक विंटर क्या होगा? इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट होगा। विंटर का मतलब क्या है कि अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी और क्या ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये क्या रेफर करता है? इकोनॉमिकल सोशल चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग एज ऑल डिपेंडेंसी। तो देखो, इस हिसाब से ये इसका होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि ये इसके अपोजिट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल, सॉरी, ठीक है, ये से मतलब चैलेंजेस, हाँ, तो ये चैलेंज ही क्रिएट करता है, ठीक है। तो सही है क्योंकि ये इस चैलेंजेस जो इसकी वजह से हो रहे हैं। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड टिल मिड 21st सेंचुरी, हाँ, 2050 तक बोला जाता है कि इंडिया एंजॉय करेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसकी, ये भी ज्योग्राफी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कोलेरू लेक कहाँ पर है? ये तो आंध्र प्रदेश में है। तावा रिजर्वायर जो है मध्य प्रदेश में है। नंजरयान बर्ड सेंचुरी ये हमारी तमिलनाडु में आ गई, और सुल्तानपुर हरियाणा में। बताना है करेक्ट पेयर कौन से हैं। तो एक ये करेक्ट आ गया और एक ये आ गया, तो 2 और 4, तो ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। कोपन क्लाइमेट का किसका करेक्टरिस्टिक है? ये एवरेज मंथली टेम्परेचर 18 से नीचे नहीं होता। एनुअल रेनफॉल एक्सीड 2000 mm, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ह्यूमिड कंडीशन सपोर्ट्स टेंस। देखो, मतलब इसका मतलब ये सीधे बात कर रहा है मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये आ जाएगा, सवाना तो होगा नहीं, सवाना में तो ड्राई रीजन होगा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है ये EF, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज़ नेशनल वाटरवेज आर करेक्ट, ठीक है। नेशनल वाटरवेज 2 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर स्ट्रेच करता है फ्रॉम डुबरी टू सादिया इन असम, कवरिंग अबाउट 891 किलोमीटर, तो ये सही है। नेशनल वाटरवे 2 है ये। वाटरवे 3 जो है वेस्ट कोस्टल कैनाल में है, कनेक्ट करता है कोलम एंड कोटापुरम इन केरला, ये भी सही है। नेशनल वाटरवे 97 रन्स ऑन जुआरी नहीं, ये जो है नेशनल वाटरवे 97 ये सुंदरबन रीजन को आता है, ठीक है। और नेशनल वाटर 11 ये जुआरी रिवर के ऊपर है, तो ये इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कल्हनास राज तरंगिनी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले गोनंदा डायनेस्टी आई थी। गोनंदा के बाद हमारी आ गई थी काराकोटा डायनेस्टी। काराकोटा के बाद हमारी उत्पल डायनेस्टी, और उत्पल के बाद लोहारा डायनेस्टी आ गई थी, ठीक है जी। तो इसका आ जाएगा 1, 3, 2 एंड 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट के बारे में, द एंशियंट बाहू फोर्ट इन जम्मू इज बिलीव्ड टू हैव बीन ओरिजिनल बिल्ड बाय राजा बाहुलोचन, ये सही है। ये हमें, ये तो सबको ही पता है, जम्मू में बाहू फोर्ट का नाम ही इन्हीं के नाम पर है। रिफर्बिश किया गया था डोगराज ने, ये भी ठीक है। इसके बिना द फोर्ट टेरेस बागे बहू गार्डन लेन स्टाइल ऑफ मुगला गार्डन्स, ये भी सही है। जो बागे बहू गार्डन हम देखते हैं नीचे, वो यही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। ये ईजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, ओके। विच कश्मीरी आर्ट फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। ट्रेडिशनल, ठीक है। अब कश्मीरी आर्ट फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल फोक थिएटर स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले एंड डांस। इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स एज इट फीचर्स सिंगल परफॉर्मर है, परफॉर्म करता है डांस को और म्यूज़िक को। अच्छा, डांस भी कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ड्रामा भी है इसमें, डांस भी है इसमें, और इसमें म्यूज़िक भी है। एंड एक कीवर्ड और है कि ये क्या सिंगल परफॉर्मर होगा,
ठीक है जी। मेंशन बाय कश्मीर सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी इन वर्सेस, और सर वॉल्टर लॉरेंस ने भी इसके बारे में बात की है। तो ये हमारा जो है ये बंड पथेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल गार्डन इन द कश्मीर इज करेक्ट? निशान बाग लेड आउट इन 17th सेंचुरी, लोकेटेड डायरेक्टली अलॉन्ग द ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक। तो ये सही, निशान बाग ये बनाया गया था आसिफ खान ने, जो नूर जहान के ब्रदर थे। ठीक है, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स विद इन शालीमार बाग देखो आर पिंक पवेलियन इन द दीवाने आम जोन ऑफ गार्डन एंड ब्लैक पवेलियन लोकेटेड इन द दीवाने खास। ये जो कश्मीर में रहते होंगे उनके लिए ये ज़्यादा इजी है क्योंकि उन्होंने ये देखा भी होगा। ठीक है, बट अगर हम बोलें तो ये स्टेटमेंट सही है। वैसे अच्चाबल बाग वॉज ऑल्सो नोन एज शाहिबाबाद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन द मेमोरी ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट ये बनाया गया था जहांगीर की मेमोरी में, नूर जहान ने बनाया था। ठीक है जी, तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसकी सही हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जम्मू रीजन करेक्ट? ठीक है, जम्मू के बारे में क्या करेक्ट है? सिचुएटेड ऑन अ सीरीज ऑफ अनइवन, हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, रिजेस ऑफ लो हाइट इन शिवालिक हिल्स। ये तो है ही है, अनइवन रिजेस पर है, शिवालिक हिल्स जो लो हाइट के शिवालिक्स पर सिचुएटेड है जम्मू, राइट। सराउंडेड बाय लद्दाख रेंज टू द नॉर्थ, लद्दाख तो बहुत ही नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लद्दाख रेंज तो बहुत ऊपर जाके होगी ना, जम्मू के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में त्रिकुटा रेंज आती है। तो ये सेकंड गलत हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ओनली। दच्चिबंगम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन ज़बरवान रेंज। देखो ये बड़ा बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और ज़बरवान में जो दच्चिगम नेशनल पार्क है ये फेमस है हमारे हंगुल के लिए, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये जो है एक चीज़ और इसकी याद रखें, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेंसस प्लान्ड इन JNK इन अर्ली 2026 एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। तो वो हंगुल के लिए ही था। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स भी आए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर चिनाब? चिनाब की ट्रिब्यूटरीज क्या है? देखो ये तो इजी है, उज जो है वो रावी का है, तवी रिवर, पुंछ रिवर और नीरू रिवर। तो अगर हम इसमें से देखें, आपको नहीं भी पता हो तो आपको ये तो पता है वन नहीं है, तो वन नहीं होगा, तो तभी तो है ही है, सेकंड और फोर्थ भी है ही है, तो पुंछ रिवर इजीली ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटर के सेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स टू कैरी आउट अर्थमेटिक कंप्यूटेशन इन ALU? ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी, ये क्या करता है? हमारे लॉजिक ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है, जैसे एंड गेट हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मेमोरी हायरार्की एड्रेसिंग मोड्स इन अ टिपिकल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम? ये इसमें आया है इमीडिएट एड्रेसिंग, ऑलवेज स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, बॉडी मेमोरी। इसमें तक डाटा हैजर्ड्स कैन अकर इन पाइपलाइन CPUs इवन विद ओनली रजिस्टर्ड एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस में इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, कि इनको मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर इनको कर दिया जाए तो एग्जीक्यूट। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज फंडामेंटल्स? इसमें क्या है? रैम नॉन वोलेटाइल है, नहीं, एंड पावर डाटा विदाउट पावर ऐसा नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, पावर नहीं होगी तो चली जाएगी। तो ये ROM ऑलवेज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन ड्यूरिंग, नहीं, रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं होते दोनों इसमें। कैश मेमोरी फास्टर, मेन मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, ये ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। इसको हाई स्पीड वोलेटाइल भी कहा जाता है, मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग CPU ऑपरेशंस एंड इंस्ट्रक्शन, एक मिनट, करेक्ट बताना है CPU के ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। तो प्रोग्राम इंटरप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड, ये इसका सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
फ्लो क्वेश्चंस ओनली ये कैरी इन एंड आउट दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो ये नहीं, ये इसके लिए नहीं है ओनली, तो ये भी नहीं है। OECD रिप्रेजेंटेशन ईच डेसिमल डिजिट इज इनकोडेड सेपरेटली यूजिंग 4 बाइनरी बिट्स, ठीक है। बाइट डिजिबल सिस्टम इफेक्टिव रेडियस कैलकुलेशन पिन्स ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ओनली थर्ड और फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सिस्टम क्या, CPU आ गया, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑपरेशन, ये C आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हैज़ क्वाड CPU with 2.4 GHz frequency, GB RAM and 1 TB SSD that threads and परफॉर्म करता है frequent disk operations, ठीक है जी। इसकी वजह से ऑपरेशंस स्लो हो रहे हैं और क्रैश हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग की वजह से और हाई मेमोरी यूज़ हो रहा है। अच्छा, अभी बताना है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, इसमें वैसे ऑलरेडी बता दिया गया है। ये इनपुट है, पंच कार्ड इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, साउंड कार्ड आउटपुट है, ये भी इनपुट है, आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो इसमें आ जाएगा इसका ऑप्शन लाइट पेन, ये 3 4 ऑप्शन डी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हैप्टिक ग्लव्स। हैप्टिक ग्लव्स क्या होते हैं? हैप्टिक ग्लव्स होते हैं जो आपके जेस्चर्स को चेक करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फीडबैक। टेक्टाइल डिस्प्ले, टेक्टाइल सेंसेशंस के लिए यूज़ की जाती है। वॉइस रिसेप्टिव वाला आ गया ऑडियो आउटपुट के लिए VRU, और डाटा ग्लव आ गया फाइन हैंड्स और फिंगर मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन 1 का थर्ड ही है सारा वैसे लगाया हुआ, C पार्ट ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिस्टम multi-precision resource type which of the following is a valid method recover from deadlock। deadlock से निकलेगा preempt resource from one process and allocate करो उसको another को, ये ऑप्शन सही है। consider system using preemptive priority scheduling with multi-trail time and user level processing priority inheritance protocols implemented। इसमें देगा priority inversions connect कर priority holds resource that high priority needs temporary inherits, ये ठीक है। This inversion can be completely avoided if all processes scheduled in open fashion separation में occur even with priority inheritance, ये सही है इसका ऑप्शन C 2 and 4। Following statements are not correct regarding MS word के ये content control can restrict edit powering and for generation by different first lines and ends, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग MS वर्ड। ट्रू क्या है? पहले नॉट ट्रू था, अब ट्रू है। सिलेक्शन ब्रेक्स अलोज डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स इन द सेम डॉक्यूमेंट्स, तो ये लोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी ओके इट सेल लेवल हाई सेल्स मीडियम सेल्स फॉल्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फॉर्मूला वर्क करेक्टली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ है, कॉलम C सिंस है, इसको 80+ से मैथ्स में है, तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन A काउंटिफ्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है ईमेल फंक्शन के बारे में। कैन नॉट ओनली फॉरवर्ड ईमेल्स डस डिजिटल सिग्नेचर ईमेल बॉडी सो दैट कैन रीड इट, भी ठीक है। हाँ, POP3 जो है वो डाउनलोड करने के काम आती है ईमेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग स्लाइड्स कंटेन कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड कैन नॉट बी इनटू स्मार्ट आर्ट, क्या नहीं किया जा सकता विदाउट री एंटरिंग डाटा, तो वो है टेबल ऑफ डाटा। TCP/IP क्या है इसका? TCP गारंटी के साथ डिलीवरी और करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स बट नॉट द टाइम, ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट राउटिंग एंड प्रोटोकॉल्स इज करेक्ट, तो ये IPv6 adoption limit का नीड फॉर NAT बिकॉज इट प्रोवाइड्स वास्टली लार्जर एड्रेस स्पेस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल में मैनेज ये नेटवर्क हार्डवेयर मैनेज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे जनरल स्टडीज़ के, GK के और कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस। बाकी आपको दूसरी वीडियोज़ में मिल जाएंगे सॉल्व किया हुआ। ओके, थैंक यू।